नशेड़ियों के गांव में, ये मैं समझा कि हम कोई कह रहे होंगे, नशेड़ियों के गांव में समाज सुधारक लोग आए, सुधारने वाले नशा मुक्त केंद्र से। तो सब नशेड़ियों को इकट्ठा किया, शराबियों को बिठाया, एक गिलास में शराब डाली और एक गिलास में पानी, दोनों गिलासों को सामने रखा और एक कीड़ा ऐसा पकड़ा और पानी के गिलास में डाला। तो पूछा उन शराबियों से कि बोलो कीड़ा क्या कर रहा है? कहा तैर रहा है। वही कीड़ा निकाल करके शराब के गिलास में डाल दिया। वो लोग शराब में जाते ही कीड़ा मर गया अल्कोहल के कारण। हाँ? तो पूछा अब कीड़ा क्या करा? कहा महाराज मर गया। तो उन लोगों ने कहा देखो ऐसा है, यदि तुम पानी पियोगे तो जैसे कीड़ा बचा रहा तैरता रहा ऐसे ही बचे रहोगे, और यदि शराब पियोगे तो जैसे कीड़ा मर गया ऐसे तुम ही बेमौत मर जाओगे। अब आपने पूरा सिद्धांत तो सुना ही नहीं, बीच में बजा दी। क्या कहा? शराब पियोगे तो जैसे कीड़ा मरा ऐसे तुम भी मर जाओगे। तो शराबियों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप गलत अर्थ कर रहे हैं, आप गलत अर्थ कर रहे हैं। कहा कैसा? कहा कितना ही हम पानी पी लें पेट में भरे हुए कीड़े नहीं मरेंगे, पर जिस दिन शराब भीतर चली गई तो पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। कहां लेके गए वो अर्थ को? तो ऐसा नहीं, हम अपनी बुद्धि से अर्थ का अनर्थ ना करें। हम व्यसन मुक्त हों, व्यभिचार मुक्त हों, जुआ शराब से दूर रहें, सिगरेट गुटखा पान तंबाकू इनसे हम दूर रहें। अपना समय, अपनी संपत्ति और अपना स्वास्थ्य तीनों बचा करके रखें और जीवन को सही मार्ग पर लेकर के चलें। आपकी सर्वत्र में जय विजय होगी, आपके चरित्र का सर्वत्र में यशोगान होगा। आप समाज के लिए दिग्दर्शक बन करके निखर करके आएंगे तब जब आप सदाचारी बनेंगे। संयमशील स्वभाव से आप सदाचरण करना सीखेंगे। तो ऐसे हम लोग प्रार्थना करें। और ये बढ़िया सुंदर आयोजन, द्वितीय वार्षिक उत्सव, सम्मानीय डॉक्टर साहब, हमारे सरपंच साहब, बाबूजी और पूरा परिवार, समस्त नगर निवासी, आप सबके सहयोग से ये संपन्न हुआ। और ऐसे कार्यक्रमों की कुशलता पूर्वक निर्वहन करने वाले आपके मार्गदर्शक, हम उनके लिए भी मंगल कामना करेंगे। सम्मानीय आपके पुरोहित जी शर्मा जी, जितेंद्र शर्मा जी, जिनके मार्गदर्शन में आप ऐसे धार्मिक आयोजन अनुष्ठान करते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे आयोजन केवल 2 वर्ष नहीं, 4 वर्ष नहीं, जब तक शरीर में श्वास रहे तब तक चलते रहना चाहिए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन मिलता रहे, इनका पथ प्रदर्शित होता रहे, हम भी सद्मार्ग पर बने रहें। इसी मंगल कामना हम लोग करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते रहें। और एक बात और कहूँगा कि आज यह आयोजन अल्प विराम ले रहा है, तो हो सकता है कभी कभी रहने में, सहने में, बोलने में, चलने में त्रुटियां हो ही जाती है, गलतियां हो जाती है, क्योंकि हम तो इंसान हैं। लेकिन उसके लिए हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जिनके यहाँ भैया के यहाँ देखो 7 दिन हो गया। 7 दिन का है का 7 दिन पहले रुके थे गत वर्ष, 7 दिन अब रुक गए, पर अभी तक नाम नहीं पूछा कि नाम क्या है। लो हम जैसा बेवकूफ़ भी कौन होगा। सम्मानीय आदरणीय माता जी, उन्होंने बड़ी सेवा, भाई आज के समय में कौन करेगा। हम 8-8, 10-10 लोग उनके मकान में रहते, नहाने की, धोने की और सब खाने पीने की व्यवस्था उन्होंने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ किया। उनके लिए प्रार्थना करें, भगवान उनके परिवार को सकुशल रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आप सबको भी बढ़िया ठीक रखे और यही क्रम चलता रहे। देखिए संसार में मिलना बिछुड़ना सबका चलता रहता है, और भगवान ने इस पृथ्वी को गोल बनाया और ये अपनी धुरी के ऊपर घूम रही है, स्थिर नहीं है। इसलिए केवल एक बात का ध्यान रखिए कि सितारों में आंखों को महफूज रखना, किसी उर्दू शायर की बड़ी अच्छी शायरी है। सितारों को आंखों में महफूज रखना, न जाने कहां तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। कभी जब अवसर आया तब फिर मिलेंगे।
और एक बात कही किसी ने, गर सच्चा है अपना प्रेम तो किस जहां का डर है, गुल बन के गुलिस्ता में खिलेंगे हम, आज बिछुड़ रहे हैं तो क्या हुआ, जब फिर ये बहार आएगी तो फिर मिलेंगे हम। ऐसी बहार कोई आई, कभी धार्मिक आयोजन हुए तो फिर मिलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। और देवियां आप यो